दरवाजा खोले के बांधर। चाची जी खाती हम जूस लेके आइल बनी। मिथिलेश रोवा इ कमरा में का करते नहीं? चाची के जो दवाई के पर्ची रहे ना खोजत रहनी है। पर्चा मिलल हा? पर्ची हमरा के मिल गई बेटे। रोवा कहनी कि पर्चा मिल गई बा, बाकी ये पर्चा तो चाची जी के कमरा में रहल है। मिथिलेश बेटा, भगवान की कृपा से ये घर में 2 गो शादीशुदा जोड़ा बा। एगो तू और रितु, दूसर नागेश और प्रीति। अब बिहार के बाद बहुत सारा ऐसा रीति रिवाज पूजा पाठ कइल जाला जैसे कि शादीशुदा जोड़ा के जिंदगी में हमेशा खुशहाली बनल रहे। यही से हम चाहतानी कि तू लोगन के भी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, खुशहाली बनल रहे। बेटा यही से हम चाहतानी कि कल सवेरे सुहाग पूजा करवाए। रितु ये हमार लाल जोड़ा बा, हम चाहतानी कि कल सुहाग पूजा में तू एक फेरा। ठीक है। लाल रंग? लाल रंग तो मेरा फेवरेट है, ये साड़ी मुझे चाहिए। वाह, अरे ये साड़ी तू कैसे ले लेबू? ये साड़ी हम रितु खातिर निकल ले बानी। अरे आंटी जी, रितु से बिना पूछे थोड़ी लूंगी। और वैसे भी मितवा अगर रितु को बोल देगा ना कि वो ये साड़ी मुझे दे दे तो रितु मना नहीं करेगी, है ना मितवा? मैं सही बोल रही हूँ ना? ना, तो बिल्कुल गलत बात बोलते हो मित्रा। इस साड़ी के वापस कर दले कहाँ से? अगर माई लाल रंग के साड़ी अगर रितु के पहनने के दिले बड़ी तो सिर्फ और सिर्फ रितु ही पहने आने करेगी। हाँ, मंदिर पे घटना घटला के बाद हम पूरा तरीका से बदल चुकल बा। रितु के रिश्ता की कीमत हमारे खूब बढ़िया से समझ में आ गई बनी। अब से हम अपन रिश्ता के साथ कोनो समझौता ना करें और ना ही ऐसा कोनो काम करम की जिससे रितु के कोनो दुख पहुंचे। अगर माई लाल रंग के साड़ी दिले भी है तो सिर्फ और सिर्फ एकरा के पहने का अधिकार रितु के ही बटे। इसे मित्रा ये साड़ी दे दे लेंगे करेंगे। अच्छा, तो क्या दोस्त का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए? अरे कौन बोल रहा है तुम्हें कि अपने रिश्ते के साथ समझौता करो? लेकिन हम दोनों के बीच में भी तो दोस्ती का रिश्ता है ना, तो क्या वो रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? देखा मित्रा, तू हमारा गलत मत समझ ले। हमारा कहे कि मतलब बाकी कि मित्रा का दोस्त मितवा बदल चुका है, यही मतलब है ना तुम्हारा? तो ठीक है, अगर मितवा बदल सकता है तो मित्रा भी बदल सकती है। मित्रा, पगलैट के रह रहे पता नहीं कैसन पागलपन चढ़ जाता है, एकदम बेमूडी भी है। ए विलायती बिल्ली, तने मेरी बात सुना? बचकर रहना गुंडी, कहीं ये बिल्ली तुझे नोच ना ले। हाँ बोल, क्या काम है? वो जब तू लाल साड़ी खातिर जिद करत रहलू, पता भी बाऊ लाल साड़ी केकर निशानी होला? हाँ, सुहागन के। सुहागन के तो मतलब पता बाना है? जेकर शादी हो चुकल बा। तू वो लाल साड़ी लेकर क्या कर तू? हाँ, तेरा के तो शादी नहीं के बैल ना। अच्छा, हमरा के तो लागता कि ना कौनो लड़का तेरे से शादी करी और ना तेरा के वो सुहाग पूजा करे के मौका मिली।
कैसे बात करते नहीं नागेश? काहे ने मिली संगमित्रा के कोनो लेका? का कमी बा इनका में? अरे एगो कमी होके तभी ना बताएं। अरे नागेश, बस बहुत हो गई। संगमित्रा के परेशान कहीं बंद करी। संगमित्रा, तू नागेश की बात पे ध्यान मत दे। इला साड़ी तारा के पसंद रहल ना? तू ये साड़ी के पहन के काल सुहागन पूजा के व्रत रखिया और अपना खातिर एगो अच्छा पति मांगी। अब हम कोनो दूसरा साड़ी पहन लेब, ठीक बा? हम आपके दिलो जान से चाहिए। ये जन्म में सातों जन्म में हरदम आपके साथ रहना चाहते नहीं ऋतु जी। अच्छा, अब तक तो एक गुंडा मेरा मजाक बना रहा था और अब ये लाल साड़ी देकर तुम भी मेरा मजाक बना रही हो। ऐसी कोनो बात नहीं कि संगीता, तू गलत समझते रू। सब समझ रही हूँ मैं। तुम शादीशुदा हो और मैं कंवारी हूँ, इसी बात से जला रही हो ना तुम मुझे। संगीता, ऐसी बात नहीं खे। कंवारी लड़की भी अपना पति खातिर सुहागन व्रत रख सकेनी। बस बस, ज्यादा लेक्चर मत दो मुझे। बहुत घमंड है ना तुम्हें मितवा की पत्नी होने का। देखना तुम, मितवा से भी लाख गुना अच्छा लड़का ढूंढूंगी मैं, और तुम्हारा ये घमंड ना मैं तोड़कर रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये साड़ी, ये लो। मित्रा, तारा के बुरा ना लगे, ये वजह से ऋतु अपन साड़ी देवे खातिर तैयार भइली। ऋतु के बड़प्पन बटे तू उनकरा के धन्यवाद बोले के बजाय तू उनकरा संगे ऐसा बर्ताव करता रू। हाँ, ऐसा ही बर्ताव करूंगी मैं। बहुत घमंड है ना इसको कि तुम इसके पति हो, तो इसका ही घमंड तो मैं तोड़कर ही रहूंगी। मित्रा, तू होश में बाड़ू की ना? केहू इससे बात करेला? शांत हो निखिलेश, जा दी। चली रहो, चली चली रहो। छोड़ो ना, देख लो ना कैसे बात करते रही मित्रा। कि रुआ जाना तनी कि संगमित्रा में तनी बचपना बा, बाकी रुआ तो समझदार बानी ना। संगमित्रा के कुछ मत बोली। और वैसे भी हमने के घर के मेहमान हैं, और घर आए मेहमान का अनादर ना कइल जाला। मितवा, अब ऋतु ही तुम्हारी ये सब कुछ। ऋतु के आगे मेरी कोई कीमत नहीं बची है। खैर, अब जब तुमने अपना रास्ता बदल ही लिया है, तो मैं क्यों उस पुराने रास्ते पर चलूं? आज से मेरा भी रास्ता अलग है। कल मैं भी सुहाग पूजा करूंगी और अपने होने वाले पति के लिए व्रत रखूंगी। वैसे मिथिलेश से भी अच्छा पति ढूंढने के लान तू कर दे लो। अब है सुहाग पूजा में व्रत भी रखो या कुछ आउट प्लान बा? हाँ, रखूंगी व्रत। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें रखना है तो तुम भी रखो ना। ना ना ना, हमने की ये सब बात पे विश्वास नहीं किया। ना हम व्रत रखब और ना प्रीति के रखे थे। हेलो हेलो, बड़ा विलंब कर दिया फोन उठाने में। कोई बात नहीं, लेकिन गेट खोलने में ना तनिक भी देरी मत कीजिएगा। कहा है ना कि हम तुम्हारे घर के एकदम बाहर खड़े हैं। हेलो ओम, तू एजा काहे आइल पड़ा? एजा से चल जा जल्दी। अरे इतना दूर वापस जाने के लिए थोड़ी ना है। अगर तुम चाहती हो कि हम घर के अंदर ना घुसे, तो जैसा जैसा कहते जाए ना, ऐसा वैसा करती जाओ। हम कुछ ऐसा वैसा करने को नहीं कह रहे हैं, घबराओ नहीं। अब देखो, हम तुमसे प्यार करते हैं तो इजहार करने का एक मौका ढूंढ रहे थे। हम पे विश्वास करती हो ना? हम जानते हैं तुम नहीं बोलोगी, लेकिन तुम हम पे विश्वास करती हो। तुम जैसा कहे वैसा करो। अच्छा एक काम करो, हमें अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ आके। अच्छा एक काम करो, तुम ना अपनी छत पर आ जाओ। लेकिन अभी हम छत पर कैसे आई? अब अगर तुम नहीं आओगी ना, तो हम खट से दरवाजा तोड़ के झट से अंदर आ जाएंगे। ठीक बा, हम आवा तनी। तू ही जे रुका। लेकिन हाँ, अरे पहुंची कि नहीं? हम आ गए नहीं छत पे। बोला अब नीचे देखो, दर्शन तो करो हमारे। हाँ,
खुशी नहीं हुई तुम्हें हमें देखकर? तो कहा है ना, को बात कहनी थी तुमसे, तो सोचा जाकर एकदम फेस टू फेस ही कह दे। है जानती हो ना कल का है? अरे सुहाग पूजा। तो तुम ना हवाए लिए व्रत रख रही हो, और हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, हम तुमको बता रहे हैं। बस यही कहना आए थे तुमसे हम। हमारी बात खत्म, और अब चलते हैं हम। ज्यादा टेंशन न लिया करो, कहा है ना कि तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना अच्छा नहीं लगता, हंसती रहा करो। अरे प्रीति, ये तू छत पे क्या करे तारू? हम तरह के नीचे ढूंढता नहीं। ओ नागेश जी, कल सुहाग पूजा बा ना, तो यही से हम फूल तोड़े आयल रहनी हा। अरे प्रीति, परिवार वालन के तो नहीं के पता, पर तेरा के तो पता बा ना कि हमनी के अभी ब्याह नहीं के भइल। अरे फिर ये सुहाग की पूजा रखे की का जरूरत बा? हमरा के व्रत रखे के पड़ी नागेश जी। रखे के पड़ी मतलब ही कि अगर हम व्रत ना रखब ना, तो पूरा परिवार वाला के शक हो जाए कि हमने दोनों पति पत्नी नहीं की। यही से हमरा के व्रत रखे के पड़ी। हमार बात समझी। बात तो कुछ और बा नागेश जी, पर हम रहुआ के अभी ओम के बारे में कुछ हो नहीं के बता सकता नहीं। हे भगवान, बियाह के बाद काल हमार पहला सुहाग पूजा बा। ई जोड़ा के अपन आशीर्वाद दी, ताकि एकरा के पहिन के हम मिथिलेश खातिर व्रत रख सके। हे भगवान, ये कैसन बेटा मनावा। एक तरफ हम अपना पति के लंबा उम्र खातिर व्रत रखे जाते नहीं, और दूसरा तरफ ये टूटल रुद्राक्ष की माला वो इंसान की बा जे हमार जान लेवे की कोशिश कैलस, और जे हमार जान लेवे खातिर पीछे भी पड़ल बा। बस रुआ सी बिनती बा भगवान की वो इंसान जे केहू भी होके, बस मिथिलेश ना होके, भले केहू और होके। दरवाजा खोला के अंदर। चाची जी खाती हम जूस लेके आइल बनी। अजीब बात बा, ये दरवाजा अंदर से बंद के कैले बा। अरे दरवाजा खोला के बा। मिथिलेश, रोवा एक कमरा में क्या करते नहीं, और अंदर से दरवाजा काहे बंद के ले रही है? अरे घर के हालत ऐसे कैसे हो गई बा? अरे तू का बना कि हाँ हाँ वो चाची के जो दवाई के पर्ची रहे ना, वो जो डॉक्टर साहब लिख के दिले रहन, वही के जोहत रही, और वही के जोहत जोहत एक घर के उथल पुथल हो गए रहे। अच्छा कौन बात ना, हम कमरा के फिर से ठीक कर देते नहीं। पर्चा मिलल? हाँ हाँ हाँ, वो पर्ची हमरा के मिल गई बेटे।
ठीक बा, तू जूस दे दले। पर्चा मिलल हा? हाँ हाँ, वो पर्ची हमरा के मिल गई बेटे। मिथिलेश से कहत रहनी कि पर्चा मिल गई बा, बाकी पर्चा तो एजा बा। क्या मतलब का हो सकेला? अरे भाभी, ये सब कैसे हो गई? अच्छा रुकी, हम मदद कर देता नहीं रहोगे ये सब राखे में। हमरा के और मदद ना चाहिए, अकेले कर ले। जाए निकली यहाँ से। का भाभी, रउआ अभी तक हमरा से वो बात से नाराजे बानी? हम रउआ से एक बार फिर से माफी मांगता नहीं, अब हाथ जोड़ के माफी मांगता नहीं, माफ कर दी हमरा के। और हम रउआ से वादा करता नहीं कि आज के बाद मतलब आगे से हम मिथिलेश भैया के नाम से हम केहू से पैसा ना ले, हम एगो चौवन्नी तक ना ले। एक बार विश्वास करी भाभी। देखी, अपन माफी ना अपना लगे रखी। अभी हम चुप बानी, मिथिलेश से कुछ बतैले नहीं की, काहे से कि चाचा जी भी नहीं की घरे और चाची जी के यही हाल बा। बाकी एक बात याद रख, जहिया चाचा जी वापस आ गई नहीं ना और चाची जी ठीक हो गई नहीं, ओई दिन पूरा करतूत राउत बताए सबका। भाभी, हमरा लगे ना एगो बहुत जरूरी बात बरुआ के बतावे खातिर। एक मिनट। हाँ, अब माई के कोमा में जाए से पहले ना जब माई बोलत रहनी तो हमरा से माई बतवले रहनी कि एगो जरूरी बात बरुआ के बतावे खातिर। कैसन जरूरी बात? मिथिलेश भैया के बारे में जरूरी बात रहे। मिथिलेश के बारे में का बात रहे? जब सब लोग मंदिर गए रहे ना, तभी से माई रुआ के कुछ बतावल चाहत रहनी। हम माई से बहुत कहनी कि हमरा के बता दा, लेकिन ना माई जिद पर अड़ल रहनी कि अगर ये जरूरी बात ककरो बताए तो रुआ के बताए। अब देखी ना, रुआ के बतावे से पहले माई के का हाल हो गई। मिथिलेश के बारे में ऐसन कौन बात रुआ हमरा के बतावल चाहत रहनी चाची जी? कहीं रुआ इतना बतावल चाहत रहनी ना कि हमरा के मारे की कोशिश करे वाला। भाभी, हमरा बात पर रुआ विश्वास करी। भाभी, भाभी हमारी बात तो सुन ली। अरे हमरा के बहुत डर लगा था, कहीं हमारा शक सच मत हो जाए। हमरा के जान से मारे की कोशिश करे वाला इंसान अगर मिथिलेश हुई तो ये सच हम बर्दाश्त ना कर पाए। ऋतु, का भइल? कहीं रोत कहीं हो? कुछ ना, वो हम ये सोचत रहनी है कि रुआ हमरा के इतना प्यार करेनी कि हमरा खातिर संगमित्रा के डटनी। बस ये सोच के हम तनी भावुक हो गई। देखी ना, हमने के बीच सब कुछ सही हो गई बा। हम रुआ खातिर व्रत भी रखे जाता नहीं। बस रुआ से को बात कहे के रहला। हाँ बोलो ना। देखिए, हमने के रिश्ता सच के भरोसा पे टिकल बा। बस रुआ हमरा से कब्बो झूठ मत बोला। कैसन बात करते ऋतु? हम आज तक ले तरह से कभी झूठ बोलने बनी का? रुआ कहनी कि पर्चा मिल गई बा, बाकी ये पर्चा तो चाची जी के कमरा में रहल। कहीं ऐसा तो ना कि रुआ चाची जी के कमरा में कुछ और ही खोजी गई रहनी? काहे कि ये पर्चा वही जा रहे। अरे कैसन बात करते हो ऋतु? हम पर्चा ही तो ढूंढे खातिर गई रहनी, और तू पता नहीं कैसन बात करते हो, हमरा कुछ समझ में नहीं आवत। चाची, चाची जी बहुत आराम कर लेनी, तनी जागी अब। उठी, होश में आई चाची,
हमरा के आपके बहुत जरूरत बटे, वो बताई कि चिट्ठी कहवा बटे। चाची होश में आई, हमरा के बहुत जरूरत बहुत चिट्ठी के, बताओ रे चाची। चाची भाभी, हम माई के कई बार दिखले रहनी मिथिलेश भैया के मोबाइल पर ऑडियो मैसेज भेजत, लेकिन हम कब्बो ठीक से सुन न पवनी कि माई का भेजतानी। हम तारा से वादा करतनी मिथिलेश बेटा कि मंदिर वाला बात रीतू के कब्बो पता ना चले, आ चिट्ठी वाला बात भी हम कब्बो पता ना चले देव, ना हाथ लागे देव। तारा अपने चाची पे भरोसा नहीं है मिथिलेश बेटा, तू एकदम निश्चिंत रहो। वो चिट्ठी रीतू के कब्बो ना मिली और ना मंदिर वाला बात पता चले।